हम क्या करेंगे, सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम नंबर कौन सा नंबर होता है। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे 1 to 1। अगर हमने इस 1 to 1 के डिजिट को रिवर्स डायरेक्शन में लिखा तो उसका मीनिंग सेम ही होना चाहिए। जैसे कि हमने इस 1 to 1 को अगर ऐसा लिखा तो उसका मीनिंग सेम ही होगा जैसे कि हमारा 1 to 1 था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग को लिखेंगे और फिर उसके बाद उस कोड को ड्राई रन करेंगे। तो हमारे पास एक नंबर होगा, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के लिए हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम हेडर फाइल के कंटेंट को ऐड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट मेन लिखेंगे और इस इंट मेन से हम हमारे कोडिंग को लिखेंगे। अब हमें एक डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीजर। हम क्या करेंगे, पैलिंड्रोम नंबर जो भी होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक n नाम का वेरिएबल ले लेंगे। अब हमें क्या करना होता है, इस n नाम के वेरिएबल के अंदर कोई नंबर को एंटर करना होता है। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर 1 to 1 नाम का एक एग्जाम्पल ले लिया है। हमें क्या करना है, इस 1 to 1 के डिजिट को रिवर्स करना है और चेक करना है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में आता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक स्कैनएफ से इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू को एंटर करेंगे। जैसे कि scanf%d एड्रेस ऑफ n। इससे क्या होगा, हमारे इस n नाम की वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। अब हमने एक नंबर तो एंटर कर लिया, अब हमें क्या करना है, इस नंबर को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी नाम का वेरिएबल ले लेंगे और इसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। अब क्या होगा, इस टेम्परेरी नाम के वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमने वैल्यू एंटर की थी वो वैल्यू हमें क्या करना है, इसके अंदर स्टोर करना है। फिर उसके बाद हमने इस टेम्परेरी नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू तो स्टोर कर ली। अब हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप ले लेंगे। जैसे कि हमें क्या करना है, हर एक डिजिट को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टेम्परेरी नाम के वेरिएबल को 0 से ऊपर रखेंगे। जब हमारी इस वैल्यू 0 के ऊपर होगी तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 1 to 1 वैल्यू है, तो अब हमें क्या करना है, इस 1 to 1 के एक एक डिजिट को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे नंबर को एक रिमाइंडर के अंदर स्टोर करेंगे। हमारे डिजिट को एक रिमाइंडर के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, इस टेम्परेरी नाम के वेरिएबल को 10 से मॉड करेंगे। उससे क्या होगा, जो भी हमारा डिजिट था इस r नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। जैसे कि हमारे पास 1 to 1 को अगर हमने 10 से मॉडुलस किया तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक 1 हमें हमारे इस r नाम के वेरिएबल के अंदर 1 वैल्यू स्टोर होगी। अब उससे क्या होगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस डिजिट को रिवर्स लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसी रिवर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और उसको ऐड करेंगे हमारे रिमाइंडर से। उससे क्या होगा, जब भी हम इस 1 की वैल्यू हमारे इस रिवर्स नाम के वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो भी डिजिट्स होंगे वो रिवर्स मैनर्स में प्रिंट होगी। जैसे कि हमारे इस r नाम के वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू है, अभी 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस रिवर्स नाम के वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक r नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसकी वैल्यू इनिशियली 0 रखेंगे। अब इससे क्या होगा, हमारे r नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 1 फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट में। तो क्या होगा, जब हम इस रिवर्स नाम के वेरिएबल की तो इनिशियली वैल्यू कितनी है, 0 है। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 × 10 प्लस हमारे रिमाइंडर के अंदर कितनी वैल्यू है, 1।
अगर हमने ऐसे कर लिया तो हमारे क्या होगा, इस रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 1। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारा जो भी टेम्परेरी नाम का वेरिएबल है उसका लास्ट डिजिट हमें क्या करना है, कट डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है उसके अंदर की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो भी डिजिट है लास्ट वाला 1 वो डिलीट हो जाएगा और इस टेम्परेरी नाम के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर देंगे इसको और इस वाइल लूप को करेंगे कंप्लीट। अब क्या होगा, जो भी हमारा एक टेम्परेरी वेरिएबल था इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही रिमेनिंग रहेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप के अंदर आएंगे। इस वाइल लूप के अंदर आने के बाद हमारी जो भी वैल्यू थी टेम्परेरी की वो क्या थी, 1 2 है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 2 को 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो हमारे इस रिमाइंडर के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर होगी, सेकंड इटरेशन में रिमाइंडर के अंदर वैल्यू होगी 2 स्टोर। अब हम करेंगे रिवर्स को, रिवर्स डिजिट में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमारे रिवर्स की वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट इटरेशन के अंदर 1 थी। अगर हमने इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और हम इस रिमाइंडर को करेंगे इसके साथ ऐड तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स के अंदर हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 12 स्टोर हो गई। अब फिर उसके बाद क्या होगा, हम इसको टेम्परेरी के अंदर हमारी कितनी वैल्यू होगी, अब हम नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हमारे इस टेम्परेरी नाम के वेरिएबल के अंदर जब हम 1 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग रहेगा 1। तो जब हमारे इस टेम्परेरी नाम के वेरिएबल के अंदर 1 रहेगा तो हम इस वाइल लूप के अंदर एंटर करेंगे। जब हम 10 से इसको मॉड्यूलस करेंगे तो हमारे जो भी हमारा रिमाइंडर नाम का वेरिएबल था इसके अंदर हमारी क्या वैल्यू स्टोर होगी, अब 1 वैल्यू स्टोर होगी। फिर हम उसी को रिवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी को रिवर्स करेंगे तो हमारा जो रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर 12 था उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर नाम का वेरिएबल था उसके अंदर हम 1 लिखेंगे। तो इसका जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका क्या होगा, 12 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा और ए प्लस कितना हो गया, 121 हो गया। अब हमारे इस रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर होगी, 121 वैल्यू स्टोर होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेम्परेरी नाम के वेरिएबल के अंदर जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे इस टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमारा जो भी वाइल लूप है वो क्या होगा, जब हम वाइल लूप के अंदर 0 लगाते हैं तो हम इस वाइल लूप के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वाइल 0 होने के बाद हमारा जो लूप है वो रन नहीं होगा। अब इसके बाहर आने के बाद हमें क्या करना होता है, एक कंडीशन लिखनी होती है कि जो भी हमारा n नाम के अंदर वैल्यू थी उसे हमारे इस रिवर्स नाम के वेरिएबल के वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है। अब हमारे इस n नाम के वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू थी, 1 2 1 थी। अब हमारे इस रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितनी थी, 1 2 1। तो जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसके अंदर जाएंगे और लिखेंगे printf पैलिंड्रोम नंबर। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन लिखेंगे और एल्स की कंडीशन में जाने के बाद हम क्या लिखेंगे, printf नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को रन करके देखेंगे कि एक कोड वर्क होता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारे सी प्रोग्राम के अंदर हम इस कोड को लिखेंगे और उस कोड का आउटपुट देखेंगे कि एक कोड सक्सेसफुली वर्क होता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, #include stdio.h एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जो कि हमारे इस कोड के अंदर हेडर फाइल के कंटेंट को ऐड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखा इंट मेन और जो भी करली ब्रेसेस है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे मेन कोड की बॉडी लिखेंगे। तो हमें एक डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी इंट नाम के और हम क्या करेंगे, एक n नाम का वेरिएबल ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस n नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को एंटर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज को प्रिंट करेंगे। जब हम कोड रन करेंगे तो हमें एक मैसेज प्रिंट होगा।
एंटर द नंबर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्कैनएफ से हमारा जो भी वेरिएबल है n नाम का, इस वेरिएबल के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू को एंटर करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने %d लिखा है। अब ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है हमारे इंटीजर डेटा टाइप का। अब जब हमें क्या करना होता है, लास्ट में हमें कंपेयर करना होता है हमारा नंबर हमारे रिजल्ट से। तो हम क्या करेंगे, इस n नाम की वेरिएबल को क्या करेंगे, टेम्परेरी नाम की वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करेंगे हमारा जो भी हमने नंबर लिया था। अब हमें पैलिंड्रोम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वाइल लूप की वैल्यू हम क्या करेंगे, टेम्परेरी इज ग्रेटर देन 0 रखेंगे। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस वाइल लूप के अंदर चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पर लिखना है हमारे पैलिंड्रोम नंबर का लॉजिक। तो हम क्या करेंगे, एक r नाम का वेरिएबल ले लेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 10 mod by 10 करेंगे। उससे क्या होगा, जो भी हमारा नंबर हमने एंटर किया है उस नंबर का लास्ट का डिजिट हमारे इस r नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। फिर हमें क्या करना होता है, हमें एक रिवर्स नाम का लॉजिक लिखना होता है हमारे डिजिट को रिवर्स करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर रिवर्स इंटू 10 प्लस जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू थी वो उसके साथ ऐड कर देंगे हम। अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा नंबर था उसका लास्ट वाला डिजिट हमें डिलीट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, टेम्पररी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे। उससे क्या होगा, जो भी हमारा लास्ट वाला डिजिट है वो डिलीट होगा हमारे 10 के नंबर के अंदर का। जब हमारे लूप कंप्लीट होगा तो हमें एक लूप के बाहर आने के बाद एक कंडीशन लिखनी होती है। अगर हमारा नंबर इक्वल्स टू जो भी हमारा रिजल्ट था रिवर्स का उसके बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि हमारा नंबर क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। अगर हमारा रिजल्ट इस n के बराबर नहीं होगा तो हम एक एल्स की कंडीशन डालेंगे और क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि हमारा नंबर नॉट पैलिंड्रोम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमने यहाँ पर वेरिएबल्स को यूज़ किया है हम क्या करेंगे, इन्हीं वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया था जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया था। फिर हमने रिमाइंडर स्टोर करने के लिए एक r नाम का वेरिएबल लिया था और रिवर्स नाम का एक वेरिएबल लिया था और उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इनिशियली 0 पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को कंपाइल करके देखेंगे कि ये कोड सक्सेसफुली वर्क होता है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई एरर्स, कोई वार्निंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को रन करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को, एक नंबर को एंटर करेंगे 1 to 1 को और देखेंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, पैलिंड्रोम नंबर। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार एक वैल्यू को एंटर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कोई रैंडम वैल्यू को डालेंगे और देखेंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। तो 1244 एक पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर शो हो रहा है। तो जो भी हमारा पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया।